Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कौमी शाहराहों की तामीर व तोसी अजला में सड़कों की तामीर व मरम्मत और मौसम बरसात के पेश नज़र किए जाने वाले इक़दामात पर एक इजलास मुनक़िद किया। तेलंगाना के वजीर बराए इमारत व शुआरे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने महकमा बल्दी और महकमा आरबी के आला अहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए कौमी शाहराहों की तोसी व मरम्मत, अजला में सड़कों की तामीर और मरम्मत, मौसम बरसात के पेश नज़र किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने अहदेदारों को RRR को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। हादसात की रोकथाम के इक़दामात करने पर भी जोर दिया। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने RRR को एक गेम चेंजर करार देते हुए कहा है कि ये रियासत का मुस्तकबिल बदल देगा। उन्होंने RRR को मुकम्मल करने के इक़दामात जंगी खतूत पर अंजाम देने को कहा है। सड़कों की मरम्मत पर भी बहस की गई। मौसम बरसात के पेश नज़र उन्होंने पेश की इक़दामात करने का हुक्म जारी किया। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के 3 काफ़िले हैदराबाद एम्बारक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम 8 मई से आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे हैं और आज तक यानी 17 मई तक 22 काफ़िलों की रवानगी अमल में लाई गई है। 6380 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। आज यानी 17 मई जुमा को तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी की गैर मौजूदगी में 951 हुजाज के 3 काफ़िले राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हैदराबाद एम्बारक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। आज़मीन हज को नामपल्ली हज हाउस से खुसूसी बसों के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया गया। आज़मीन हज के रिश्तेदारों की बड़ी तादाद उन्हें रुखसत करने के लिए हज हाउस में मौजूद थी। क़ब्ल उलमा व मशाइखीन ने हज के उमूर पर रोशनी डाली। आज़मीन को इबादत के तरीक़ों से भी वाकिफ करवाया। अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को नमाज़ों और दुआओं में सर्फ करने की तलक़ीन की। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन, AEO इरफान शरीफ, हज कमेटी अमला व दीगर मौजूद थे। दी है, उसके बाद अपने उन चुनिंदा लोगों में अल्लाह ने आपका शुमार किया। बस सफर में बस इस बात का ख्याल रखें कि जब तक एहराम की हालत में हो वहाँ पर वजीफा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का है। और मदीने तैयबा में जब आदाब का लिहाज रखना है, फरिश्ते भी वहाँ अदब के साथ आते हैं। बगैर इजाजत के फरिश्ते भी उनके दर पर हाजिर नहीं होते। अल्लाह ताला ने हमें आया है तो इसको गनीमत जाने, नमाजों का एहतमाम करें, सुन्नतों का एहतमाम करें। और जो लोग अब तक अगर उनसे कोई सुन्नत छूट रही। साबिक वजीर व सूर्यापेट के BRS MLA जगदीश रेड्डी ने पार्टी के वार्ड प्रेसिडेंट सिक्कीनाला जनैया की अस्पताल पहुंचकर इयादत की। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट के वार्ड नंबर 15 के BRS प्रेसिडेंट सिक्कीनाला जनैया अलील हैं और सूर्यापेट जिला मरकज के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। साबिक वजीर व सूर्यापेट MLA जगदीश रेड्डी ने अस्पताल पहुंचकर उनकी इयादत की और उनकी जल्द सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से कामयाबी के लिए दुआया इज्तिमात मुनक्किद किए जा रहे हैं। शहर के एक ओल्ड एज होम में सदर मजलिस की शानदार कामयाबी के लिए दुआएं की गई। लोकसभा इंतखाबात में हल्का पार्लिमान हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दुआया इज्तिमात का एहतमाम किया जा रहा है। समाजी कारकुन मोहम्मद असद कादरी की ज़ेर निगरानी शहर के एक ओल्ड एज होम में दुआया इज्तिमा मुनक्किद करते हुए सदर मजलिस की हल्के हैदराबाद से कामयाबी, उनकी सेहत व सलामती के अलावा औरंगाबाद हल्के के उम्मीदवार इम्तियाज जलील और किशनगंज के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान की कामयाबी के लिए दुआएं की गई। बाद अज़ां ताम का एहतमाम भी किया गया।
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اے اللہ مسلمان بھائی کی جیت ہونا میرے مالک، اسدالدین اویسی کی کامیابی عطا فرما میرے مالک، دشمنوں کی نظر سے بچا میرے مالک، ہر ایک کے دل میں نوجوان کے بوڑھے کے بڑے کے ہر کے دل میں اسدالدین اویسی کا جگہ مالا ہے میرے مالک۔ اے اللہ ان کو اتنی کامیابی دے، دشمن ایسا جھگیانا کے ویسی کامیابی دے میرے مالک۔ اے اللہ ان کی کامیابی میں اتنی ترقی عطا فرما میرے مالک۔ اے اللہ ان کی ذات چوگنی دن چوگنی مسلمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک۔ اے اللہ جتنے بھی ان کے خلاف ٹھہرے ہوئے ہیں ہار مانگنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک۔ اسدالدین اویسی کو ہر کوئی چاہنے والا بنا دے مالک۔ اے اللہ ان کی کامیابی اتنی عطا فرما میرے مالک۔ اے اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، اے اللہ کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے، ان کے پاکیوں میں ترقی عطا فرما میرے مالک۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما میرے مالک، ان کی ارادوں کو بلند فرما میرے مالک، ان کی سوچ کو بلند فرما میرے مالک۔ اے اللہ رحم فرما کرم فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما میرے مالک۔ اے اللہ جتنے بھی غیر مسلم ان کو ہرانا چاہ رہے ہیں ان کو مثل و نابود کر دے میرے مالک۔ اے اللہ اسدالدین اویسی کو بلندی عطا فرما میرے مالک۔ اللہ ہر جگہ ان کی جانجامی پاکی ہے مولا، مسلمان کی دلوں میں رحم ڈال دے میرے مالک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ شہر حیدرآباد پولیس نے پرانے شہر کے بہادر پورہ علاقے میں رائے دہی کے دن ایک فرضی ویڈیو وائرل کرنے والے بی جے پی کارپوریٹر شرون سمیت دیگر کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق رائے دہی کے دن یعنی 13 مئی کو بہادر پورہ اسمبلی حلقے کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں دکھایا گیا کہ پولنگ بوتھ پر بوگس ووٹنگ ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس واقعے کا نوٹ لیتے ہوئے حیدرآباد سٹی پولیس کو معاملے کی جانچ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ پولیس نے تحقیقات کے بعد پایا کہ 4 افراد نے ویڈیو کو یہ کہہ کر وائرل کیا تھا کہ یہ بہادر پورہ اسمبلی حلقے کا ہے اور پولنگ بوتھ میں دھاندلی ہو رہی ہے۔ پولیس نے بی جے پی کے کارپوریٹر شرون کے بشمول 4 افراد کو گرفتار کر جیل بھیج دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ جو ویڈیو وائرل کیا گیا تھا اس کا تعلق تلنگانہ سے نہیں ہے اور نہ ہی وہ تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات یا پھر پارلیمانی انتخابات سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ آڈیو بغیر سننے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ویڈیو میں بولی جانے والی زبان تلگو نہیں ہے۔ راما کنڈکٹرز کے ایم ڈی راجندر اگروال نے یشودا اسپتال پہنچ کر مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد کی مزاج پرسی کی اور ان کی جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی۔ 2 دن قبل ایم ٹی ترجمان امجد اللہ خان خالد ایک سڑک حادثے کا شکار ہونے کے بعد یشودا اسپتال واقع ملک پیٹ میں زیر علاج ہیں۔ ان کے دائیں ہاتھ، پیر اور کئی حصوں میں فریکچر ہوئے ہیں اور سر پر گہری چوٹیں بھی لگی ہے۔ ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز نے انہیں 2 ماہ آرام کرنے اور روزانہ فزیو تھراپی کا مشورہ دیا ہے۔ امجد اللہ خان خالد کے سڑک حادثے میں زخمی ہونے کا علم ہونے پر ایم ڈی راما کنڈکٹرز راجندر اگروال نے یشودا اسپتال پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے
अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। बिल्कुल जी क्या कैसा हुआ एक्सीडेंट आपका? ऐसे गिर गए हमारे कजिन ब्रदर के लड़के से जी। सुबह में अटैक आया था। जी तो मैं फजर की नमाज पढ़ के बैठा हुआ था मैं, जी अचानक जो है मुझे फोन आया कि हॉस्पिटल जल्दी आओ। जी मैं नीचे उतरा और कार के कीस नहीं मिले मेरे। जी हमारे एक होटल के मैनेजर की गाड़ी लेके आया मैं, जी। तो आज तक बच्चा मर गया वो, अरे रे रे यानी बच्चा सीरियर कार्डियक अरेस्ट आके मर गया हूँ। उसकी बॉडी का भी जाके बच्चा मेरे को बहुत चाहता था, हमारा जी। कई बच्चा है कजन। जी मैं वापिस जा रहा था, वो अकबराबाद से तबलीग के आगे जा चंद्रगुड़ा जेल है देखो। जी जी वहाँ क्या हुआ, एक आयरन का ऐसा एक पार्ट है, जी ऐसा रोड होते हुए आ रहा, मेरी गाड़ी में अटक गया, ओहो गिर गया, सर पे थोड़ी मार, सर पे क्या अंदरूनी मार लगी आपको? सर पे थोड़ा मार है, जी और यहाँ तीन फ्रैक्चर है और लेग में फ्रैक्चर है। जी। तो कल सर्जरी हुई है मेरी, उसका अरे। बन गया। आप तो आए इतनी दूर से, अरे तो अब डॉक्टर्स का क्या बोलना है अभी? पूरा 2 months रेस्ट बोले वो लोग, जी और उसके अलावा जो है कि फिजियोथेरेपी को लेकर कंटिन्यू, अभी तो नहीं मिलने दे रहे हैं, आप आए तो बोला। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने एसएनडीपी अहदेदारों को शंकेश्वर बाजार के मकीनों के मसले को हल करने और नाले की साफ सफाई के काम जंगी खतूत पर मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। जरान ने बताया कि सैदाबाद के शंकेश्वर बाजार इलाके के मकीनों को सैलाबी पानी मकानों में दाखिल होने से परेशानी का सामना है। याद रहे कि पुराने शहर के संतोष नगर और चंपापेट इलाकों में एसएनडीपी के ज़ेर एहतमाम हाल ही में नाले के काम मुकम्मल किए गए हैं, जिसके बाद सैलाबी पानी शंकेश्वर बाजार इलाके के घरों में दाखिल हो रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि 12 शिकायतों के बावजूद मुताल्लिका हुकाम कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने कॉरपोरेटर काबू अरुणा रविंदर रेड्डी के हमरा मज़कूरा इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लेने के बाद हुकाम को नाले की साफ सफाई के काम जंगी खतूत पर अंजाम देने की हिदायत जारी की। माधापुर एसओटी और कुकटपल्ली पुलिस ने एमडीएमए फरोख्त करने वाले 2 नौजवानों को हिरासत में लेकर 3 ग्राम एमडीएमए बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दिक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए साइबराबाद पुलिस की माधापुर एसओटी और कुकटपल्ली पुलिस ने कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के शेषाद्री नगर से 2 नौजवानों को 3 ग्राम एमडीएमए समेत तहवील में लेकर पूछताछ की। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि प्रेम साई नामी एक मुलजिम जो कि बेंगलुरु का रहने वाला है, नीलेश रेड्डी और कट्टा राजशेखर रेड्डी को मंशियात सप्लाई कर रहा था। पुलिस मफरूर प्रेम साई की तलाश कर रही है। एक और वाक़े में माधापुर एसओटी और जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने तुलसी नगर के बाला कृष्णा हाई स्कूल के करीब से 2 तलबा को गिरफ्तार किया, 3 ग्राम एमडीएमए और 45 ग्राम गांजा जब्त किया। तहकीकात पर पुलिस ने पाया कि विजयवाड़ा का एक नौजवान रोहित दोनों को मंशियात फराहम कर रहा था। जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। तफसीर अहवाल आईपीएस स्पेशल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद ने अक़लियती अखावती स्कूल्स के तालिबात के यूनिफॉर्म से दुपट्टा हटाने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए वाज़ेह किया है कि तालिबात के ड्रेस कोड में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। तेलंगाना में कारकर्द अक़लियती अखावती स्कूल्स के तालिबात के ड्रेस कोड में तब्दीली करने और उनके यूनिफॉर्म से दुपट्टा हटाने की खबरें गश्त कर रही थी। तफसीर अहवाल आईपीएस ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि अक़लियती रिहायशी स्कूलों के तालिबात के ड्रेस कोड में तब्दीली किए जाने की खबरें बेबुनियाद है। वो चाहते हैं कि ड्रेस को तहजीब के साथ असरी बनाया जाए और तालिबात को मौसम गर्मा में और मौसम सरमा में अलहदा लिबास फराहम किए जाएंगे। उनका कहना था कि अभी यूनिफॉर्म के लिए टेंडर जारी नहीं किया गया है, दुपट्टे के लिए अलहदा टेंडर दिया जाएगा। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद है। यूनिफॉर्म के साथ कल्चर और शिनाख्त को बरकरार रखा जाएगा। लड़कियों के लिए दुपट्टे हटाने की कोई तजवीज़ नहीं है। उनका कहना था कि लड़कियों के लिए सदरी भी मुतारिफ की जा रही है, दुपट्टा भी रहेगा और कल्चर के साथ
कोई समझौता नहीं किया जाएगा। है वो बेसलेस है। न्यूज़ चैनल्स को या न्यूज़ ग्रुप को पहले इसकी तस्दीद करनी चाहिए थी। बिना तस्दीद किए हुए इस तरह का न्यूज़ भेजना एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को डिमोरलाइज करना होता है, और दूसरा जो है पब्लिक में एक गलत मैसेज जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यूनिफॉर्म की क्वालिटी बेहतर करना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, उसको बेहतर करते हुए हम लोग को करना है काम। तो ये जो न्यूज़ है कि दुपट्टा हटा दिया गया है या दुपट्टा नहीं है, पता नहीं ये न्यूज़ उनको कहाँ से मिला है। हमारे तरफ से तो कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उनको दी नहीं गई है, ना उन्होंने इस तरह का अफवाह को न्यूज़ बना के दे देना, ये अच्छी बात नहीं है। इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिमोरलाइज होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ऐसा सोचा गया है। तो रियलिटी इसमें क्या है कि एडवांस में हम लोगों ने एक बच्चों के लिए एक ब्लेज़र सदरी इंट्रोड्यूस किया गया है, और कोई भी ड्रेस वहाँ से हटाया नहीं गया है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है दुपट्टा का, तो वो तो शुरू से इंटैक्ट है, वो रहेगा, वो है ही, वो हटाया ही नहीं गया। पता नहीं विल सेंड नोटिस टू देम। तो आपके पास एक और को भेज दे रहे हैं, तो ये बेबुनियाद। टेंडर इज ऑल्सो नॉट फाइनलाइज। अभी तो टेंडर स्टार्ट किए हैं हम लोग, दुपट्टा के लिए कहीं और टेंडर कर रहे हैं। तो जैकेट भी पहनेंगे उसके ऊपर? में दुपट्टा इंटैक्ट है। हम लोग कुछ मॉडर्न ड्रेसेस का ट्राई कर रहे हैं कि कुछ बच्चे हमारे कुछ और मॉडर्न लगें। इसका मतलब थोड़ी कि हम अपने ट्रेडिशन से और अपने कल्चर से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, दैट इज़ एडवांसमेंट, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट। अगर कोई इम्प्रूवमेंट को गलत जगह पर देखे तो इट इज़ नॉट आवर मिस्टेक, इट इज़ देयर मिस्टेक। इस तरीके का चीज़ जो है पब्लिक को देना चाह रहे हैं बिना तस्दीक किए हुए, इट इज़ नॉट गुड। देखिए, प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वहाँ पे है, प्रेसिडेंट का ऑफिस अनिसुल गुरबा में ही है, वहाँ भी है। हाँ, आप मुझे बताइए, जितने भी अनिसुल गुरबा के बच्चे आएंगे उनका तालीम कहाँ होगा? अनिसुल गुरबा उनको तो पढ़ाना होगा ना। मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पालतू कुत्ते के मसले पर हुए झगड़े के नतीजे में पुलिस ने कत्ल की कोशिश और जानवरों पर जुल्म के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रहमत नगर इलाके के रहने वाले श्रीनाथ का कुत्ता पड़ोस में रहने वाले उनके रिश्तेदार धनंजय के घर में दाखिल हुआ था, जिसके बाद इस मसले को लेकर उनके दरमियान झगड़ा हुआ था। कुछ दिन बाद श्रीनाथ अपने कुत्ते के साथ दोबारा चहलकदमी के लिए निकले थे कि 3 पड़ोसियों ने धनंजय और साई कुमार के साथ मिलकर श्रीनाथ और उसके कुत्ते पर हमला कर दिया। मुदाखलत की कोशिश करने वाली श्रीनाथ की बीवी भी इस हमले में जख्मी हो गई। मधुरा नगर पुलिस ने IPC की दफात 147, 148, 149 और जानवरों पर जुल्म की रोकथाम एक्ट की दफा 11(1) के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया।
हाथ में क्या है वो? कुत्ता कहाँ है? हो गया, अभी और है। कुत्ता कहाँ है? कुत्ता रियासत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के ताड़ीपत्री में पुलिस के वाईएसआरसीपी के एमएलए पेद्दारेड्डी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का वीडियो मंजर आम पर आया। पेद्दारेड्डी के घर पर पुलिस के हमले के वीडियोस ने मुल्क में बहस छेड़ दी है। लोकसभा इंतखाबात की पोलिंग के बाद रियासत आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर फसादात हुए हैं और फसादात की वजूहात भी वक्फे से सामने आ रही हैं। कल तक ये समझा जा रहा था कि टीडीपी ने ताड़ीपत्री के वाईएसआरसीपी एमएलए पेद्दारेड्डी के घर पर हमला करवाया है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स निकली। सैकड़ों पुलिस एहलकार एमएलए के घर पर होने वाले हमले में मुलविस पाए गए। जराये ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने पेद्दारेड्डी के घर पहुंचकर उनके मकान के दरवाजे तोड़ दिए और सीसीटीवी कैमरों को भी तबाह कर दिया। पुलिस ने एमएलए के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को लाठियों से तोड़ा, जिसके वीडियोस मंजर आम पर आए हैं। वीडियोस के मंजर आम आने पर यह समझा जा रहा है कि रायलसीमा में फसादात की वजह पुलिस ही रही। इलेक्शन कमीशन ने इस वाक़े की एसआईटी जांच का हुक्म दिया है। पुलिस के एक एमएलए के घर पर हमला करने के वीडियोस ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। रियासत आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के मचावरम में पुलिस ने मकानात की तलाशी के दौरान 51 पेट्रोल बम और हथियार बरामद किए। रियासत आंध्र प्रदेश में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के लिए रायदही के बाद से होने वाले तसादुम के नतीजे में पालनाडु में कशीदगी हुनूस बरकरार है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। पुलिस ने जिले के हिसास इलाकों का मुहासरा करते हुए घर घर तलाशी ली। पालनाडु एसपी बिंदु माधव ने बताया कि मचावरम के पिनेली गांव में घर घर तलाशी के दौरान पुलिस को 51 पेट्रोल बम, पत्थर, दराती व दीगर हथियार और शराब की टूटी हुई बोतलें बरामद हुई। आपको बता दें कि पालनाडु में रायदही के दिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी के हामियों ने एक दूसरे पर पेट्रोल बम फेंके। तशद्दुद बर्पा होने पर पुलिस भी गोलियां चलाती नजर आई। పల్నాడులో కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగిన తర్వాత ఈరోజు ఉదయం మాచవరం మండలంలోని పిన్నెల్లి గ్రామంలో అక్కడ కొంచెం టెన్స్ పరిస్థితులు ఉన్నాయి, అక్కడ ఏదైనా వెరిఫై చేస్తే బాగుంటుందని సిఐ గారు అట్లనే మాచవరం ఎస్ఐ గారు అక్కడికి చేరుకొని అన్ని ఇల్లులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సెర్చ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ చింతపల్లి పెద్ద సైట, చింతపల్లి నన్నే, అల్లాబక్షు, అట్లనే చింతపల్లి జానీ భాష తండా పెదనన్ని అనే వాళ్ళ ఇళ్ళ మీద, ఒకళ్ళ ఇంటి మీద ఏమో పగలగొట్టిన బియర్ బాటిల్స్, రాళ్ళు, అట్లనే ఇంకొకరి ఇంటి మీద పెట్రోల్ పోసి నింపుకున్న బాటిల్, దానికి పైన ఒత్తి పెట్టి దొరకడం జరిగింది. వీళ్ళందరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నాం. వీళ్ళతో పాటుగా ఎవరున్నారో ఇవన్నీ అరేంజ్ చేయడానికి వాళ్ళని కూడా అదుపులోకి తీసుకుంటున్నాము. అట్లనే ఇవన్నీ పెట్రోల్ పోసి తయారు చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళని కూడా వెంటనే అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి 2 కేసులు ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాము. వీటిలో ఎవరెవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో అందరినీ రిమాండ్కి పంపించడం జరుగుతుంది. అలానే ఇలా ఏ విలేజెస్లో అయితే అనుమానాలు ఉన్నాయో అన్ని చోట్ల ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సెర్చ్ కొనసాగుతుంది. ఎక్కడెక్కడ ఇట్లాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలకు పాల్పడటానికి ఇట్లాంటి కాంట్రబ్యాండ్ మెటీరియల్ ఎవరైతే హోర్డింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరి మీద కేసులు పెట్టి రిమాండ్కి పంపి స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సార్ ఎక్కడ తయారవుతున్నాయి సార్ బాంబు? ఎవరో ఒక అతను ఇంట్లో తయారు చేస్తున్నాడని సమాచారం, అతని పేరు తెలిసింది, వెరిఫై చేసి తీసుకొస్తాం అరెస్ట్ చేసి. ఇవి ఎన్ని గృహాల్లో రెండు ఇల్లు ఈ మొత్తం కూడా? ఈ మొత్తం 2 ఇల్లులో. థ్యాంక్ యూ. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी,
गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।